जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी मैं आज गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हुई हूँ और आप सबके साथ और अपने गुरुपा के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी शुक्राना इस चीज़ का कि मैं सबके बारे में सत्संग में सुनती थी कि सबको बटरफ्लाई कई रंगों की दिखाई देती हैं, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देते हैं और गुरुजी कबूतर के रूप में अपनी ब्लेसिंग देते हैं, दिखते हैं, साथ-साथ चलते हैं। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि मैं बड़े मंदिर से भी होकर आई हूँ और अब भी गुरुजी मेरे सपने में भी आकर अपनी ब्लेसिंग देते हैं और अभी 2 दिन पहले मेरे भैया का फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है। संगत जी मेरी मम्मी की को पैरालाइज़ है और मेरे पापा भी नहीं हैं और मैं गुरुजी को ही अपना गुरुपा मानती हूँ। जब से मैंने गुरुपा को अपना पापा माना है, से मुझे अपने पापा की कमी महसूस नहीं होती। और संगत जी इसमें कोई झूठी बात नहीं है। ये एक कड़वा सत्य है कि गुरुजी का साथ जब जिसे मिल जाता है तो उसके जो वारे हैं वो अपने आप ही न्यारे हो जाते हैं। संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में भी शुक्राना सत्संग में शेयर किया था कि हमारे पास मकान बनाने के लिए पैसे नहीं थे और किसी बंदे को गुरुजी ने भेजा और पैसे हमारे पास रख गया। लेकिन अब यही जिस तरह हमारे घर में ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी जो भी हमारे अपने करते हैं, वो बंदा हमारे से पैसे माँग रहा है तो गुरुजी जानते हैं कि किस तरह क्या काम करना है, क्या नहीं, सब उनकी मर्ज़ी से ही होता है। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का, अपने गुरुपा का कि उनकी इतनी मेहर है कि मैं आपको बता रही थी कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी और मैं अपनी मम्मी से मिलने के लिए घर पर गई। तो मेरी मम्मी की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी क्योंकि 3 बार मेरी मम्मी 2 दिन में गिर चुकी थी और उनका वज़न भी काफ़ी कम हो चुका था, बुखार बहुत तेज़ था। उनको बुखार भी 103, 104 था। यदि आप यकीन नहीं मानेंगे गुरुजी का स्वरूप वहीं मम्मी जी के घर में था, तो मैंने स्वरूप के सामने गुरुजी के तांबे का लोटा गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आपकी बेटी आ गई है और आप अब मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए, अपनी ब्लेसिंग इसमें दीजिए, उनको क्योर कीजिए, उनकी लाइफ को सिक्योर कीजिए। संगत जी इतना गुरुजी की मेहर हुई कि मैंने अपनी मम्मी को वो जल प्रसाद दिया और एक डोलो की टैबलेट दी। तो घंटे बाद जब डॉक्टर घर पर आया, डॉक्टर के आने के बाद डॉक्टर ने देखा कि कितना फ़ीवर है, चेक किया, तो संगत जी आप हैरान हो जाएँगे, उस टाइम 100 फ़ीवर था। तो शुक्राना गुरुजी, मैं परसों रात जब घर पर आई तो बहुत देर हो चुकी थी और मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई। उसके लिए आप अपनी बेवकूफ़ बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी ये गुरुजी की मेहर ही है कि गुरुजी जो चाहते हैं वो होता है और मैं भी गुरुजी के विश्वास पर ही हूँ क्योंकि मुझे अपने गुरुपा पर पूरा यकीन है कि गुरुजी कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे। गुरुजी मेरे लिए हमेशा बेस्ट ही करेंगे। संगत जी आप ये यकीन नहीं मानेंगे कि अभी कल सावन का सोमवार था, पहला दिन था सावन के सोमवार का, तो मैंने बोला हुआ था, मन में था मेरे, सुखना माँगी हुई थी कि मैं कंटिन्यू 7 दिन या 11 दिन मैं सावन के व्रत रखूँगी। लेकिन गुरुपा की जैसी इच्छा तो संगत जी मेरे से कंटिन्यू व्रत नहीं रखे गए। आज मंगलवार है, कल सोमवार था, संगत जी मैंने बहुत ही शिद्दत ईमानदारी से सोमवार का सावन का व्रत रखा और बस मन में मेरी जो इच्छा है वो यही है कि मैं सावन में भगवान शिव को जल अर्पित करूँ। बाकी मैं अपना कुछ मन में है
गुरुजी जानते हैं कि जो सेवा है वो कभी बोलकर नहीं की जाती। बस मैं चाहती हूँ कि मैं मंदिर में शिवलिंग के दर्शन करूँ। मैं अपने भोले बाबा के दर्शन करूँ, अपने गुरुजी के दर्शन करूँ और गुरुजी मुझे अपने दर्शन देते भी हैं और मैं जब अपनी मम्मी के यहाँ परसों गई संडे में, तो संगत जी मैंने वहाँ गुरुजी की महिमा का बखान किया। शायद वो गुरुजी नहीं चाहते थे या कुछ भी कह लीजिए कि पता नहीं क्या बात हुई कि कल मुझे गुरुजी के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं हुए। तो कल मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास हुआ और अब भी मेरा मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है कि आज मेरा व्रत रखने का था, लेकिन गुरुपाद जानते हैं कि मेरी 25-26 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। रात को संगत जी बुखार चढ़ जाता है, दिन में काम नहीं होता और मैं सबका सत्संग सुनती थी, तो वही है कि बिलीव कुछ होता था, कुछ नहीं होता था कि इस तरीके से कैसे होता है। लेकिन आज मुझे अपने साथ रियलाइज़ हो रहा है कि शरीर मेरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा और मुझे खुद ही अपने आप से बहुत ज़्यादा घिन हो रही है। पता नहीं मैं इतने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, कोई सत्संग मेरा अभी शेयर हुआ भी है नहीं वो भी गुरुजी जानते हैं। लेकिन ये है कि मैं गुरुपाद से कहूँगी कि गुरुजी आप जिस तरह कहते हैं ना सभी कि गुरुजी अपने बच्चों की पूरी परीक्षा लेते हैं, तो गुरुजी आप परीक्षा लें, मैं हमेशा उसमें पास होंगी। मेरा विश्वास आप पर अनंतम है, वो कभी भी टूटेगा नहीं। भले ही मैं किसी भी हाल में हूँ, लेकिन बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी गुरुजी, देखिए मुझे आप पे विश्वास है और मुझे आपके विश्वास पे विश्वास है। लेकिन जो मेरे परिवार के लोग हैं, उनका विश्वास मेरे गुरुजी से ना छूटे, बस ये आपकी बेटी की अरदास है और मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे माँगना नहीं है गुरुजी। मैं मानती हूँ आपको और हमेशा मानती रहूँगी क्योंकि मुझे पता है आप अपनी बेटी के लिए कभी भी गलत नहीं करेंगे। बाकी संगत जी यही है कि गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रहती है किसी ना किसी रूप में, चाहे वो लोटे में ओम के दर्शन हो या रोटी में ओम के दर्शन हो और बाकी 2-3 दिन से शायद जल प्रसाद की भी अमृत वर्षा गुरुजी कर रहे हैं कि मैं लेटी होती हूँ तो गुरुजी करवाते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, बस यही कहूँगी कि जब भी आप अपने दर्शन दें, तो हमेशा अपनी बेटी की आँख खुली हुई हो। ये रियलाइज़ हो, मुझे दिखाई दे कि मेरे गुरुपा मेरे पास हैं। मुझे महसूस हो कि मेरे पापा मेरे पास हैं। आपकी बेटी कभी अकेली ना पड़े और मेरे परिवार, मेरे बच्चों को और अपने गुरु परिवार को हमेशा आप अपना आशीर्वाद दें, पर अपनी रहमत बरसाए। जब भी हाथ उठे आपके लिए, आपके जयकारा के लिए उठे और कभी किसी के आगे आपकी बेटी हाथ ना पसारे, बस गुरुजी मेरी आपसे ये अरदास है। बाकी मैंने खुद को सरेंडर कर दिया है और आप जो है आपने हाथ थामा हुआ है तो मुझे किसी चीज़ का डर ही नहीं है कि हर पल, हर घड़ी के लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर कुछ सत्संग कहने में मेरे से गुरुजी कोई भूल चूक हो गई हो, अपनी बेटी को कर दीजिएगा और कभी कोई मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी और अपनी रहमत, अपनी ब्लेसिंग हमेशा हम पर यूँ ही बरसाते रहें। मुसीबत में आप मेरे साथ हैं, सुख में साथ हैं, तो परमात्मा इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के सत्संग को गुरुजी के महामंत्र के साथ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाओ। संगत जी मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले गुरुजी का महामंत्र आप सब मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपसे गुरुजी का शुक्राना सत्संग जो कहने जा रही हूँ, तो वो इस तरह है कि मुझे भी अभी तक इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं गुरुजी की अज्ञान बेटी हूँ। बहुत ज़्यादा शरीर में मेरे दिक्कतें आ रही हैं। मेरा शरीर का रंग भी काफ़ी काला पड़ गया है और काफ़ी जगह पर दाने, निशान हो रहे हैं, तो मैं टाइम गुरुजी के स्वरूप के सामने ही हूँ, तो गुरुजी मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं अब जब से सावन का महीना शुरू हुआ है, तब से मंदिर जा रही हूँ और गुरुजी का सत्संग जो है डिवाइन सत्संग, उसमें सत्संग आया हुआ था, तो गुरुजी ने वो भी सुनवाया, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे अंकल जी के बार-बार सिर में दर्द हो रहा था। तो जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं, तो वो उपाय मैं अपने अंकल जी के साथ ज़रूर करूँगी। शुक्राना गुरुपा, आप मेरे हर पल, हर लम्हे पर नज़र रखते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। आपकी कृपा, आपकी रहमत हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर, सब पर इसी तरह बनी रहे। उसके लिए मैं आपका जितना शुक्राना करूँ गुरुजी, बहुत ही कम है। संगत जी, अ, हर रोज़ शुक्राना जो है गुरुजी का रहता है और गुरुजी हर पल जीवन में नए से नया शुक्राना करते रहते हैं। क्योंकि गुरुजी जो काम ऐसे-ऐसे कर देते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। मेरी गुरुजी से अरदास यही है कि गुरुजी आप सबकी सुनते हैं, अपनी बेटी की भी सुनते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हैं, लेकिन इस टाइम आपको पता है कि जो कुछ भी चल रहा है, सही गलत जो भी वो आपको पता है, मैं अभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहूँगी। तो सिर्फ़ यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी बस कि आपको मैंने सरेंडर किया हुआ है कि जो भी आप कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बस आपकी रज़ा में मैं राज़ी रहूँ, यही मैं चाहती हूँ। और अभी संगत जी, कल छोटी-सी चीज़ थी, मेरी जो ब्लूटूथ की जो अ थी, वो मिल नहीं रही थी और आज भी मैं ढूँढ रही थी, तो मिला नहीं, तो मैंने फिर गुरुजी से कहा, "गुरुजी आप ही जानिए, मिलवाएँगे तो मैं खुश और नहीं मिलवाएँगे तो भी खुश। सोचूँगी कि कोई कष्ट था जो इसमें ही आपने टाल दिया।" और संगत जी, क्या कहूँ कि गुरुपा इतने अच्छे हैं कि तुरंत ही जैसे मैंने हैंकी हटाया और स्टूल के ऊपर स्टेबलाइज़र रखा हुआ था, उसके ऊपर से वो मिल गया। तो शुक्राना गुरुपा कि आप अपनी बेटी की कंडीशन को जानते हैं कि वो परेशान ना हो, पैसों की जो भी प्रॉब्लम्स है उस वजह से। तो इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप छोटी-छोटी जो बात होती है, मैं अगर कभी मुझे गुरुजी के बटरफ्लाई में 2-3 दिन से दर्शन नहीं हो रहे थे, तो मैं गुरुजी से कहने लगी, "गुरुजी आप अपनी बेटी से नाराज़ हैं?" उन्होंने मुझे कबूतर रूप में अपने दर्शन दिए, ब्लेसिंग दी, तो मेरे अंग-संग गुरुजी हमेशा रहते हैं। तुरंत मेरे मन में आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील कर रही थी, लोनलीनेस हो रहा था मुझे, अकेलापन महसूस हो रहा था अपने गुरुपा के बिना। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि गुरुजी का तुरंत मैसेज आया और मैंने फ़ेसबुक पर देखा, उसमें लिखा था, "कोई बेटी तू टेंशन मत ले, मैं तेरे अंग-संग हूँ, तो बिल्कुल चिंता मत कर।" तो गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना आपका कि जो आपने मतलब मेरी इतनी करीब की जो लफ्ज़ मैंने अपनी ज़ुबान से निकाले भी नहीं, मन की बात आप जान लेते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं संगत जी से भी यही कहना चाहूँगी कि गुरुपाप जो मेहर है, वो किस पर कब हो जाए, वो कोई नहीं जानता। संगत जी, मेरे अंकल जी जो परेशान चल रहे हैं जिस चीज़ से भी, तो मैंने गुरुजी को बोला हुआ है कि गुरुजी, मेरा परिवार आपसे जुड़े। आप उनको विश्वास दिलवाइए, वो आप पर विश्वास करें। जैसे मैं आप पर फ़ेथ करती हूँ, आप पर ट्रस्ट करती हूँ, वैसे उनका भी बिलीव आप पर हो। तो गुरुजी ने कहा, "नहीं बेटा, मैं उनको भी जोड़ूँगा, बड़े मंदिर
जो है बुलाऊँगा। तो मेरी गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी जल्दी-जल्दी आप कुछ इस तरीके की मेहर करिए कि आपकी बेटी अपने अंकल जी के साथ, मेरे घर के सब मेंबर्स वहाँ जा चुके हैं गुरुजी के बड़े मंदिर, तो मेरे हस्बैंड भी वहाँ पर गुरुजी के बड़े मंदिर जाएँ और मैंने अपने भैया से भी कहा है, तो गुरुजी आप मेहर करिए ताकि हम आपके बड़े मंदिर आ सकें। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। शुक्राना गुरुजी का हर पल का, हर घड़ी का, हर लम्हे का कि वो अपनी बेटी के बस अंग-संग रहते हैं ना, तो मुझे किसी और के साथ की गुरुजी ज़रूरत नहीं है। आप साथ हैं, आपको पता है कि आपकी बेटी कभी भी अकेलापन महसूस करेगी, तो आपके होने से मेरी वो कमी पूरी हो जाती है। तो बस वो कमी आप कभी भी मुझे होने मत दीजिएगा गुरुजी। और मैं कुछ नहीं चाहती, बाकी जो भी आप गुरुपा कर रहे हैं, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। आप मेरे साथ हैं, जब से आपके साथ मैं जुड़ी हूँ, आप मेरे साथ जुड़े हैं, से सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं बहुत, बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, गुरुजी मुझे अपनी बेटी मानते हैं, मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई हूँ। तो बस गुरुजी से यही है कि जब तक मेरी साँसें हैं तब भी, और साँसें जब छूटने लगे तब भी, और जब साँस निकल जाए तब भी, गुरुजी आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। बस साथ आपका मेरे साथ बना रहे, वो विश्वास बना रहे, और कभी भी अगर मुझसे कोई भूलना, कोई भी गलती हो जाए तो अपनी कमली बेटी समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाना, जो भी हमारे परिवार पर या हमारे घर पर जो भी ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी जो कुछ भी है, तो गुरुपा आप ही जानते हैं। कृपा करके मार्गदर्शन करिए और आप वो चीज़ें मेरे घर से निकलवा कर बाहर फेंक दीजिए। वो हमारी लाइफ में व्यक्ति, वो लोग, चाहे वो लेडीज़ है, जेंट्स है, वो रिश्ता बिल्कुल ना हो, जिनसे हमें तकलीफ़ हो रही है, जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। आप उन्हें निकाल देंगे गुरुजी, मैं कोई गिला आपसे नहीं करूँगी। बस इतनी ही अरदास है, सबका गुरुजी आप भला करें, करते हैं, लेकिन वही है कि अगर किसी से कोई भूल ना हो जाए तो गुरुपा अपना बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए। मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिएगा ताकि वो हमेशा सही राह पर चलें, सही मार्गदर्शन करिएगा उनका और उनका हाथ थामे रखिएगा, वो कहीं रास्ता ना भटक जाएँ। बस गुरुजी यही अरदास, और हर पल आपका शुक्राना करती रहूँ मैं, और शुक्राना करते हुए भी कभी थकूँ ना, और कभी शुक्राना करना भूल भी जाऊँ, तो सपने में आप याद करवा दीजिएगा। शायद दिन में याद ना रहे लेकिन रात को याद आ जाए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। गुरुजी का आदेश हुआ है कि बेटी तू शुक्राना नहीं करना चाहती मत कर, लेकिन गुरुजी ऐसी बात नहीं है कि मैं शुक्राना नहीं करना चाहती। हर पल, हर घड़ी आपका शुक्राना दिल से, तन से, और साँस जब तक चल रही है तब तक भी, और जब साँस रुक जाए तब भी मैं कहूँगी कि आप ही का ही शुक्राना है। क्योंकि जब से आप हमारे साथ हुए हैं तब से हमारे सारे काम अच्छे होने लग गए हैं। तो गुरुजी की कृपा ही है कि मेरे अंकल जी कुछ गलत राह पर चल रहे हैं, लेकिन ये है कि गुरुजी उनको सही राह पर ला रहे हैं। थोड़ा समय लगता है, जब इंसान की तबीयत खराब होती है तो ठीक होने में थोड़ा वक़्त लगता है। तो मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे अंकल जी को पूरी तरीके से ठीक कर देंगे। उनको शुगर और बीपी की दिक्कत है, और कल मेरे अंकल जी कहीं बाहर गए हुए थे। तो संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मेरे जो अंकल जी हैं वो किसी बच्चे को साथ में लेकर बाइक पर गए हुए थे, और आते-आते उनको देर हो गई घर पर। तो गुरुपा की इतनी मेहर हुई कि उनका मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैं चलने की हालत में नहीं हूँ, और जो बच्चा मेरे साथ गया हुआ वो बाइक चलाकर मुझको ले आएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, मेरा पास ही था,
लेकिन उन्होंने मना किया कि किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। फिर थोड़ी देर हुई तो उसी बच्चे का फ़ोन आया, उसने कहा कि आप किसी को भेज दीजिए क्योंकि मैं अंकल जी को लाने की हालत में नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं। तो मेरा मन बहुत घबरा रहा था अपने अंकल जी को लेकर। तो बस मेरा जैसे ही बेटा गया, कोई वाहन भी हमारे पास नहीं था, संगत जी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि किस तरह पुलिस वाले मेरे अंकल जी को जीप में बिठाकर घर तक लेकर आ गए। तो ये गुरुजी की मेहर, कृपा, उनकी रहमत ही कहूँगी कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ठीक-ठाक घर तक ले आए। सब कहते हैं कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि मेरे लिए तो गुरुजी खुद ही साक्षात पुलिस वाले का रूप लेकर आए। मैंने सोचा भी नहीं था, बेटा मेरा किसी अपने फ्रेंड को लेकर गया और वो फिर ले आया उनको। तो मैं इस पल और उस पल के लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने अपने बेटी के अंकल को ठीक-ठाक ले आए। और संगत जी अभी जो शुक्राना है गुरुजी का वो यहीं पर ही नहीं ख़त्म हुआ। गुरुजी ने फिर मेहर करी कि मेरे अंकल जी का जब शुगर चेक किया तो उनका नीचे का जो बीपी था, सॉरी संगत जी, वो बहुत ही ज़्यादा डाउन था। तो फिर चेक करने के बाद शुगर लेवल जो था वो बहुत बढ़ा हुआ था। उस टाइम पर 456 था और जो बीपी था वो नीचे का 58 था। तो संगत जी आप देख लीजिए कि मैंने गुरुजी का जल प्रसाद, अंकल जी की तबीयत खराब होने के बावजूद भी, जो भी उनकी गलत काम थे उसके बावजूद भी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उनको दिया। और उसके बाद मेरे अंकल जी ठीक-ठाक लेट गए, उन्होंने खाना वगैरह तो नहीं खाया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी गुरुपा आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। मेरा जो विश्वास है आप पर, आपकी जो भी आपसे जुड़ी हुई चीज़ है, चाहे वो जल प्रसाद है, भोग प्रसाद है, कुछ भी है, लंगर प्रसाद है, आपका स्वरूप है, उससे कभी भी ना टूटे। और जब भी टूटे तो वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल हो गुरुपा। ये मेरी आपसे अरदास है कि अपनी बेटी को आप कभी भी और उसकी फ़ैमिली को कभी भी आप प्लीज़ बीच में मत छोड़ना। आपको अगर मेरे को कभी कुछ हो भी जाए ना, तो भी आप ध्यान रखिएगा मेरे परिवार का और सभी के परिवार का। वैसे तो आप सभी का रखते हैं गुरुपा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही एक बेटी अपने पियो से जो बात कह सकती है, वो किसी से नहीं कह सकती। और आप जानते ही हैं कि मैंने आपको अपना पापा माना है, तो गुरुपा आप अपनी जो कृपा है, मेहर है, वो हर घड़ी, हर पल इसी तरह अपनी बेटी पर रखना, ताकि मैं कभी कोई रास्ता भटक ना जाऊँ। और संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस टाइम मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही ये शुकराना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि आज शुक्रवार है और मैंने पहले भी काफ़ी सत्संग ऑडियो के रूप में व्हाट्सएप पर सेंड किए हैं। पता नहीं कोई हुआ या नहीं हुआ, वो गुरुजी जानते हैं, लेकिन गुरुजी का आदेश हुआ तो मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ। अपना कहते हैं ना कर्म करना चाहिए, फल की चाह नहीं है। तो बस गुरुजी आप मेरे से मेरे अच्छे कर्म करवाते रहिए। और बाकी जो आपने लिखा है, वो अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा है। और मेरे जो बेटा है वो अभी 12th करना चाह रहा है, उसका 2 साल ड्रॉप भी हो गए हैं। तो गुरुजी आप मेहर करें कि मेरा बच्चा पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान दे, वो जो गलत संगत में जा रहा है, उसको आप वहाँ से हटा दीजिए और उसका मन अपनी तरफ लगवाइए। बस मैं गुरुजी आपसे यही अरदास करना चाहूँगी कि सबका आप भला करें, सबको अच्छे कर्मों की तरफ लगाएँ, सबके कष्टों को आप दूर करें, करते हैं गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक्स अ लॉट गुरुजी की जो कोई भी आपका नाम लेता है, उसका जीवन तर जाता है। गुरु के बिना कोई गति नहीं है, ये बात सत्य है। और मैंने अज्ञानी ने बहुत लेट समझी, उसके लिए गुरुपा आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे अपनी अच्छी बच्ची समझा है। मैं तो वैसे भी बहुत ही गंदी हूँ, क्योंकि कोई भी
जिसको भी मैं प्यार करती हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है, चाहे वो मेरी फ्रेंड हो या मेरा कोई रिश्तेदार हो या मेरा भाई हो, कोई भी, वो गुरुजी आप सब जानते हैं। बाकी ठीक है, ये सब एक मोह माया होती है और इसीलिए तब से जब से मुझे थोड़ा-सा पता चला है, तो मैं यही कहती हूँ कि अगर प्यार करना है तो गुरुजी से करिए, परमात्मा से करिए क्योंकि इससे ही आपको गति मिलेगी। ये सब रिश्ते-नाते सब मोह के होते हैं, तो गुरुजी आपसे मेरी अरदास है कि अपनी बेटी को बस अपने चरणों से हमेशा, हमेशा लगा के रखना, मेरा हाथ हमेशा थामे रखना और कभी भी मन, वचन और कर्म, इन तीनों से मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊँ गुरुजी। बस मेरी आपसे यही अरदास है, मेरे मन में कभी ये गिल्ट ना हो कि मैंने किसी का दिल दुखाया। बस मेरी और आपसे कोई अरदास नहीं है, बाकी गुरुजी आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, सर्वज्ञाता है, सर्वंतर्यामी है, सर्वेश्वर है। तो मैं आप सबसे अपना फिर शुक्राना सत्संग कहती रहूँगी, गुरुजी कहलवाते रहेंगे, अपनी बेटी पर वो कृपा करते रहें और मैं उनकी कृपा का जो गुणगान है वो हमेशा गाती रहूँ। तो बस मेरी यही आप लोगों से अरदास है कि अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो संगत जी, गुरुपा, तो आप मुझे अपनी कमली बेटी समझकर माफ़ कर देना और बस अपने चरणों से हमेशा मुझे, मेरे परिवार को लगा के रखना संगत जी। गुरु परिवार से जो मेरा नाता जुड़ा है, वो नाता मेरी आखिरी साँस तक बना रहे और साँस के बाद भी हमेशा गुरुजी आप मेरे साथ बने रहें, बस मैं यही चाहती हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी को मेरा जय गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के और संगत जी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं संगत जी गुरु परिवार से और गुरुजी से माफ़ी माँगना चाहूँगी कि 2-3 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं उनकी पागल बेटी हूँ, जो अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई और गुरुजी ने कल क्लियरली मैसेज में फ्लैश भी कर बोल दिया कि ठीक है, तू शुक्राना नहीं करना चाहती, कोई गल नहीं, मत करी। तो मैं समझ गई कि मेरे गुरुपा मेरे से नाराज़ हैं और वो बात मुझे पूरी रात बहुत ज़्यादा परेशान किया। कल मैं अ, बाहर थी घर से, तो मैं बस में सत्संग शुक्राना सत्संग गुरुजी का नहीं कर पाई। गुरुपा आप उस चीज़ को जानते हैं, तो उसके लिए अपनी इस बेवकूफ़ और झूठी बेटी को प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी हर पल, हर घड़ी मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं और मेरी साँस में समाये हुए हैं। मैं जब भी गुरुपा को याद करती हूँ, वो मुझे अपना दर्शन देते हैं। अभी मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि गुरुजी मुझे ओम के दर्शन दें, तो मैंने अभी 3 दिन पहले अपने घर में बच्चों के लिए इडली और सांभर बनाया था। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने गुरुजी को इडली का भोग लगवाया क्योंकि मेरे मन के अंदर है कि गुरुजी ईश्वर हैं, तो मैं प्याज का भोग नहीं लगवाना मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप अभी मंदिर में ही मैंने रखा हुआ है और मैं किराए के घर में हूँ। तो मुझे मैसेज आया कि गुरुजी का स्वरूप मंदिर में नहीं रखा करते, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि अभी उनकी बेटी का घर नहीं बना हुआ है और किराए के एक ही कमरा है जिसमें मैं सामान रखने की कोई अलमारी, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें मैं गुरुजी को के स्वरूप को रख पाऊँ और दीवारों पर भी इस तरीके का सिस्टम नहीं है क्योंकि मेरे पास गुरुजी का बहुत छोटा-सा स्वरूप है। तो गुरुजी आप मेहर करिएगा और मैं आपका स्वरूप सबके सामने रखना चाहती हूँ। आप इस तरीके की अपनी बेटी पर कृपा करें। जैसे मैं जाती हूँ, कहीं देखती हूँ कि सब अपने गुरुजी का स्वरूप बहुत ही ओपनली रखते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि सब देखें मेरे गुरुपा कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं
और कितने ही दयालु हैं। तो गुरुजी आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आज 3 दिन बाद आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बाकी मैं संगत जी शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का कि उन्होंने इडली में मुझे ओम के दर्शन दिए। तो जिस तरह सब संगत जी कहते हैं कि हमें साईं प्रसाद में गुरुजी के ओम दर्शन हुए, तो मैं गुरुजी का वो जो स्वरूप है ओम रूप में, वो यही है कि मैं भी चाहती हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग हमेशा मुझ पर बनी रहे। वैसे है गुरुजी की बहुत-बहुत ब्लेसिंग है। अभी लास्ट वीक हम वहाँ पर बड़े मंदिर गए, तो मेरे मन को ऐसा सुकून मिला कि जैसे कि मुझे जन्नत मिल गई हो। मैंने जो मतलब एक स्वर्ग के बारे में सुना था, वहाँ इतना अच्छा होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, लेकिन वहाँ जाकर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि एक जिस तरह मंदिर में या कहीं हम जाते हैं गुरुद्वारे में, तो कोई ना कोई बेबी होता है, किसी की गोद में वो रोता है, लेकिन मैंने वहाँ देखा वहाँ कोई रो ही नहीं रहा था बच्चा। और इतने सब लोग खुश थे, इतना सुकून था, इतनी शांति थी चारों तरफ, सबके चेहरे पर। बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ दर्शन दिए अपने। तो मैं गुरुजी से जो माफ़ी माँगना चाहती थी या गुरुजी से कुछ अरदास करना चाहती थी, संगत जी मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं गुरुजी के स्वरूप को देख के बिल्कुल जैसे कोई कोमा में चला जाता है, उस तरीके से मेरा हुआ। मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गई। मेरे मुँह में शब्द ही नहीं था, वरना मैं लाइन में लग रही हूँ, मेरी आँखें भीगी हुई हैं, रोना आ रहा है कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत के रूप में स्वीकार किया, अपनी बेटी बनाया। मेरे पापा नहीं हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। और मेरी जो मम्मी हैं, उनको पैरालाइज़ है, तो गुरुजी का लख-लख वार अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप मुझे मैसेज में दिखाते हैं कि बेटा तू तेरी जो मम्मी है, उनके गोडे दर्द हो रहे हैं, उनको जल प्रसाद पिला। मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर से अपने लिए और अपनी मम्मी जी के लिए लोटा भी ब्लेस करवा कर लेकर आई थी। मैं वहाँ पर देखती रही कि मेरी नज़रें थी, मैं किसी सेवादार से कहूँ कि मुझे गुरुजी का छोटा-सा स्वरूप दे दीजिए। मेरे गले में पहले खाटू श्याम जी का लॉकेट था, लेकिन वो नहीं रहा, तो मैंने यही समझा कि शायद गुरुजी अपना स्वरूप मेरे गले में पहनाना चाहते हैं, लेकिन शायद गुरुपा की अभी इच्छा नहीं है कि मुझे वो ब्लेसिंग मिले, वो ब्रेसलेट स्वरूप या कुछ भी। गुरुजी ने आदेश दिया था कि मेरे 2 स्वरूप अपने घर लाएँ, लेकिन अभी नहीं है। और कोई आस-पास भी हमारे गुरुजी को इतना नहीं जानता, तो मेरी गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग इसी तरह मुझ पर, गुरु संगत पर, गुरु परिवार पर, सब पर बनाए रखें। जो कोई आपका नाम ले उसका जीवन तर जाए। परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि वो मतलब मुर्दे में भी जान डाल दें। तो गुरुजी की मैंने वो कृपा देखी है, तो मैं गुरुजी से अरदास करना चाहूँगी कि 7 जुलाई को गुरुजी आप कृपा करें अपनी इस बेटी को, और मेरे जो हस्बैंड हैं अंकल जी, आप उनको आने का मौका दें। प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं आपको पहले देखना चाहती थी, लेकिन वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दी। और इस टाइम भी मुझे बहुत फ़ील हो रहा है कि वो लोग बहुत लकी है जिन्होंने आपको छुआ, आपके चरण स्पर्श करे, आपको टच किया। और बस यही चाहती हूँ गुरुजी कि मैं आपके बर्थडे वाले दिन उस बड़े मंदिर में आना चाहती हूँ। और अगर मुझसे गुरुजी कभी भी कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो प्लीज़, प्लीज़ गुरु आप अपनी इस बेवकूफ़ बच्ची को, अपनी बेटी को माफ़ कर देना। गुरुजी मैं आपका शुक्राना करना चाहूँगी कि मैं मिडल फैमिली से हूँ, और उसके बावजूद भी आप अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मैं जब भी आपको किसी भी चीज़ के लिए याद करती हूँ, किसी बात के लिए आपसे हर बार शेयर करती हूँ, तो आप से जो मेरा विश्वास है, वो विश्वास ना टूटे। इसीलिए मैं आज संगत जी आपके साथ ये शुक्राना सत्संग शेयर किया है। अगर इसे बोलने में या कहने में कृपा कोई मुझसे भूल-चूक हो गई हो, तो आप अपनी इस बेटी को माफ़ करें। और मैं अपना अब ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र के साथ विराम देना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना गुरुजी के सामने अपना शुक्राना सत्संग कहना चाहूँगी। अ, 3-4 दिन में ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई हैं, तो मेरा दिल था रोज़ ही मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ, लेकिन वही कि जब तक गुरुजी का आदेश नहीं होता, तो मैं तो यही मानती हूँ कि तब तक हम शुक्राना नहीं कर पाते। गुरुजी का आदेश हुआ, अभी भी मैं आपको बताती हूँ कि मेरी बेटी बाहर गई और जाते हुए वो अपनी कॉलेज की जो यूनिफ़ॉर्म थी, वो घर पर ही भूल गई, जल्दबाज़ी में। तो संगत जी, मैं सोच रही थी कैसे करके मैं इतनी दूर चंडीगढ़ अपने बेटी के पास कैसे भिजवाऊँ? गुरुजी की मेहर हुई कि कल ही अ, एक ड्राइवर आए और उन्होंने कहा कि मैं अपना वहाँ जा रहा हूँ अ, चंडीगढ़ और आपकी बेटी का कुछ सामान हो तो भिजवा दीजिए। तो शुक्राना गुरुपा, वाह, वाह गुरुजी, आपने कमाल कर दिया कि जो मतलब मैं परेशान हो रही थी, आपने मेरी परेशानी को दूर कर दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और वो जो ड्राइवर था वो खुद ही घर पर भी आए और वो जो बेटी को मैंने सामान भेजना था, तो वो सामान बेटी के पास चला गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी बेटी और उसका और अपनी नातिन का इतना ध्यान रखा, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं कल अ, शाम को अपने पैर की तरफ ध्यान दिया और बस घर का काम होता है, करती रहती हूँ, तो मेरा ध्यान गया मेरे पैर में, तो इतने पायल ही नहीं है। तो मेरा बेटा रात को यही समय हो रहा था 8 बजे का और उन्होंने कहा, "मम्मी पायल ही नहीं होगी।" उसका फ्रेंड भी था, तो मैं देख रही थी, मन बहुत डोल रहा था, लेकिन फिर गुरुजी पर यकीन था, तो मैंने गुरुजी का नाम लिया। मैंने कहा, "नहीं, मैं आज तो कहीं बाहर गई नहीं हूँ और गुरुजी खुद ही पायल मुझे ढूँढ के दे देंगे।" वही बात हुई कि मैं 7 सीढ़ी तक चढ़ भी नहीं पाई और गुरुजी ने पायल दिखा दी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप मेरी छोटी-छोटी जो चीज़ है अपनी बिटिया का ध्यान रखते हैं। आप जानते हैं कि मेरे अंकल जी मुझे ये चीज़ें लेकर नहीं देते हैं, तो मेरी बेटी परेशान ना हो और पैसों का भी आपको पता है कि इस टाइम हम किस दौर से गुज़र रहे हैं। फिर भी ये कहूँगी कि औरों की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपका साथ है इसलिए मुझे किसी चीज़ की चाह नहीं है। और जो चाह होती है, चाहे वो खाने की हो या पीने की हो, तो आप सामने ले आते हैं, उसके लिए दिल से कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं संगत जी आपसे और एक बात शेयर करना चाहूँगी कि गुरुपा की इतनी इतनी मेहर है कि 2-3 दिन से ना मैं नोटिस कर रही थी कि मैं क्योंकि अभी संगत जी किराए के मकान में रह रही हूँ, तो अ अ, मतलब वहाँ ना थोड़ा ऐसे ही किचन बहुत शॉर्ट उसमें एरिया में है, तो मतलब मैं वहाँ पर जब भी देखती थी तो थोड़ा-सा ना वहाँ पर पानी-पानी दिखता था। तो मैंने अभी कल भी एक सत्संग सुना, तो उसमें एक आंटी जी बोल रही थी कि उनको उनके घर की दीवारों में गुरुजी ने वो जो बाथरूम था वहाँ पर काफ़ी दीवारों में से पानी निकल गया। तो शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी इतनी मेहर करी, वहाँ पर इतनी जल वर्षा की, तो अमृत जल की वर्षा हुई, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपनी बेटी पर भी इसी तरह मेहर करें, वैसे करते बहुत हैं गुरुजी। तो और ये देखिए कि इतनी मेहर हुई कि मैंने आज देखा, तो मैं शाम को जब जा रही थी मार्केट अपनी बेटी की शर्ट लेने के लिए कॉलेज की, तो संगत जी उस टाइम बिल्कुल साफ करके गई थी, लेकिन अब मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ जल प्रसाद था, तो मेरा जो दिल है वो यही कह रहा है कि ये गुरुजी का अमृत वर्षा है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
अ, है तो भी और नहीं है तो भी, क्योंकि जो कुछ भी है मैं तो ये कहूँगी कि अगर मैं एक बूँद पानी की भी पी रही हूँ तो मेरे लिए वो अमृत ही है, क्योंकि साँसें ही गुरुजी के भरोसे चल रही हैं और गुरुजी के सहारे चल रही हैं। तो जब गुरुजी ने हाथ थाम लिया अपनी बेटी का, तो मुझे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी जानते हैं कि मकान है, तो मैंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी का ही घर है, तो गुरुजी अपने आप ही वो घर बनवाएँगे, और मैंने पहले ही सोचा हुआ भी है कि अगर वो घर जो हमारा नया घर है वो तैयार हो जाए, तो उसका नाम भी मैं गुरुजी का बाहर जो है वो लिखा जाएगा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे गुरुजी का है, गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी लगेगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा था बेटी जब तेरा बड़ा घर बन जाएगा तो उसमें तैयार करवाना, जितना भी है बहुत है, बस ये है कि परमात्मा खुशियाँ दे, सुख चैन शांति दे, वरना हज़ारों गज में भी आदमी खुश नहीं रह पाता और रहने को 100 गज में भी खुश रह लेता है। तो बस गुरुजी की मेहर होनी चाहिए, गुरुजी का आशीर्वाद हो, गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए, जो बस गुरुजी देते रहें मुझे, मेरे परिवार को और बाकी गुरु संगत परिवार को, जो भी गुरुजी का नाम ले परमात्मा, गुरुजी उनके सब कष्टों को दूर करें, जिससे गुरुजी अपनी बेटी के दुःख दूर करते हैं, ऐसे सबके दुःख दूर करें। जैसे मैं आज अपना शुक्राना सत्संग संगत जी से और गुरुपास के साथ शेयर कर रही हूँ, तो उसी तरीके से सब लोग अपना शुक्राना गुरुजी के आगे शेयर करें। तो मेरी यही है कि संगत जी, सुनने वाले का भी कहते हैं कि अ, सत्संग जो होता है शुक्राना सत्संग, उसका भी भला और जो सुनाता है उसका भी भला, और जो आंटी जी हमारे शुक्राना सत्संग को रिकॉर्ड करती हैं या जो भी ऑडियो क्लिप को वो सुनाती हैं, तो उनका भी गुरुजी की मेहर है, वो सेवा मिलती है। तो मैं भी गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी आप मुझे भी ये अरदास मेरी स्वीकार करें और मुझे भी बड़े मंदिर आने का दोबारा से मौका दें, और मुझे लौकिक स्वरूप गुरुजी अभी नहीं मिला, किसी ने मेरे से अ, मतलब कहा था कि हम ब्लेसिंग देंगे, और लेकिन अभी तक ब्लेसिंग नहीं गुरुजी मुझे मिली है, तो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। कोई बात नहीं गुरुजी, जिसने जो भी लिया वो उसका कर्म है, तो मेरा कर्म था मैंने उसको दे दिया। पता नहीं इतना नुकसान होता है, कुछ भी क्या था जो इतने में आपने टाल दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं और संगत जी आपसे क्या कहूँ कि हर पल, हर घड़ी, हर साँस के लिए गुरुजी का शुक्राना। मेरा बेटा अभी जो है वो सही राह पर नहीं है, तो गुरुजी से बस मेरी अरदास है, गुरुजी मैंने तो अपनी फ़ैमिली को, खुद को आपको सरेंडर कर दिया। आप जैसे चाहें उनको ले जाएँ, जैसे आप चाहें, क्योंकि जो कुछ भी करना है आपको पता है। मैं तो अच्छा चाहती हूँ, लेकिन आप अपनी बेटी को बेस्ट देते हैं। मेरी बेटी संगत जी 4 महीने से उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी पीसीओडी की, और उसको कुछ वैसे भी दिक्कत हो रही थी गर्ल्स प्रॉब्लम में। तो आज शुक्रवार का दिन है और 19 जुलाई है, तो गुरुजी का ये पावन दिन है, तो मैं ये कहूँगी कि गुरुजी का आशीर्वाद ये कि आज मेरी बेटी को 4 महीने बाद मतलब जो एक सुकून मिलना चाहिए था, वो कंप्लीटली सुकून मिला है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी को आपने उस दुःख दुविधा से दूर किया, और जो भी उसकी फ्रेंड है, वो जिससे अपनी दोस्ती रखना चाहती है, अगर वो सही है तो आप उसके साथ दीजिए, और नहीं अगर वो उसकी साथ ठीक नहीं है तो गुरुपा आप उसे दूर कर दीजिए। बस ये मेरी आपसे अरदास है कि मेरी बच्ची, मेरे बच्चों का बेटों का और मेरे अंकल जी का आप ही को ही ध्यान रखना है। आपने हाथ थामा है और आप ही हाथ थाम कर चलिएगा। बस उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप अपनी बेटी को एक बाप से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आपसे क्या कहूँ कि अमृत वेला मैं सोच रही थी होता नहीं है, तो गुरुजी बस आप मेरे से अमृत वेला करवाइए। मेरी जो मन स्थिति है वो थोड़ा-सा चेंज कर दीजिए। आप जो भी दुर्विचार या कोई भी गलत भावना आए तो उसको आप डिलीट कर दीजिए। मन से ही डिलीट कर दीजिए, जीवन से डिलीट कर दीजिए, और मेरा मन अच्छे काम में लगे, और मैं कभी किसी का कोई अहित ना करूँ, और मैं आपका गुरुजी शुक्राना करूँगी कि अब 4-5 दिन से मैं अमृत वेले के समय उठ जाती हूँ, और वो आपका जो सिमरन है वो कर पाती हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरुजी।
और मैं गुरुपा से ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी आप जानते हैं जो भी अड़चन है या काम रुका हुआ है, अब सावन के सोमवार शुरू हो रहे हैं, तो आप मुझे हिम्मत दीजिएगा कि वो सोमवार में मेरी तबीयत खराब ना हो और मैं ईमानदारी के साथ उस सावन के महीने को आपकी पूजा दिल से, तन से, मन से, ईमानदारी से करूँ। बाकी अगर मुझसे कुछ सत्संग कहने में या सुनाने में गुरुजी कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और मैं गुरुजी से शुक्राना कहना चाहूँगी कि गुरुजी हमेशा बस इसी तरह आपकी कृपा बनी रहे, आप हमारा साथ देते रहें और और क्या कहूँ गुरुजी, आपकी बेटी हूँ, भूल जाती हूँ बहुत चीज़ें, तो जो कुछ भी अस्त-व्यस्त है उसको आप सही कर दीजिए। बस मेरी आपसे यही अरदास है हाथ जोड़कर मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुजी के महामंत्र के साथ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः